ये लोग सुबह से शाम तक भाजपा के नेता जवाहरलाल नेहरू को गाली देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि जो भी इस देश में खराब है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया। कभी कभी वक्त पर छोड़ देना चाहिए। किसका व्यक्तित्व कितना असरदार है ये वक्त ही तय करता है। अब देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पीछे मोदी समेत पूरी बीजेपी पड़ी हुई थी। अपने ट्रोल गिरोह के जरिए बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो भारत के लिए कुछ किया ही नहीं है, भारत को बर्बाद करके छोड़ दिया, भारत को बर्बाद कर दिया। जो अंधभक्त ये कहते हैं और ये कहते कहते थकते नहीं हैं कि असली आज़ादी भारत को तो 2014 के बाद मिली, उसी भक्तों की अंधभक्ति पर प्रियंका गांधी गजब तरीके से उन्होंने चोट कर दी है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में महागठबंधन के लिए प्रचार कर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूरे बिहार को बता दिया, भाजपाइयों, उनके आईटी सेल और भक्तों की ओर से जो फैलाया गया वो वास्तव में कितना फेक है। नमस्कार, खबर क्या आपको बता रहे हैं, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, संसद से लेकर अपनी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी भाजपा राहुल गांधी की राजनीति पर चोट करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार्यक्षमता पर सवाल उठाते रहे, उन पर तरह तरह के ताने कसते रहे, ये बताने का प्रयास करते रहे कि नेहरू ने तो देश को बर्बाद कर दिया। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया देखिए घूमा और उस घूमते हुए वक्त के पहिए के नीचे मोदी शाह समेत पूरी बीजेपी आ गई। अमेरिका से एक संदेश आने के बाद प्रियंका गांधी ने तरीके से बीजेपी की राजनीति को रगड़ दिया। अमेरिका से संदेश क्या आया, उस पर आने से पहले दोस्तों प्रियंका गांधी के इस बयान को जरा सुनिए आप। आज अमेरिका में एक अमेरिकन शख्स ने चुनाव जीता, बड़ी शहर है न्यूयॉर्क, वहां उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की बात की और यहां जवाहरलाल नेहरू के देश में हम रोज रोज भाजपा के नेता उनका अपमान करते हैं। सोचिए, और ये भी सोचिए कि ये जितनी भी उद्योग हैं जो बिहार में लगे, जितनी भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जितने भी कारखाने लगे जिससे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती थी, उसका क्या किया इन लोगों ने। आपको याद होगा, आपके माता पिता को याद होगा कि एक समय में जो सरकारी रोजगार होता था, सरकारी नौकरी होती थी, उसके लिए लोग तड़पते थे कि किसी ना किसी तरह हमें सरकारी कारखाने में लगवा दो, हमारी जिंदगी बन जाएगी, अच्छा वेतन मिलेगा, पेंशन मिलेगा। दोस्तों, अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी ने इतिहास रच दिया है। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर चुनाव में जीत दर्ज की है। जोहरान ममदानी ने इसके साथ ही शहर के सबसे युवा मेयर बनने का गौरव हासिल कर लिया है। इतना ही नहीं, ममदानी पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के प्रवासी भी हैं जिन्होंने ये पद हासिल किया है। लेकिन ममदानी की ये जीत जितनी ऐतिहासिक थी, हिस्टोरिकल थी, उतनी ही भावनात्मक थी। दोस्तों, जैसे ही नतीजे घोषित हुए, वो विजेता घोषित हुए, उन्होंने मंच से जो शब्द बोले, उन्होंने न्यूयॉर्क के साथ भारत की आज़ादी के इतिहास को याद किया और याद ताज़ा करा दी। अपने समर्थकों के बीच जोहरान ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध भाषण ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का हवाला देते हुए कहा कि आपके सामने खड़े होकर मुझे जवाहरलाल नेहरू के शब्द याद आते हैं। इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक राष्ट्र की लंबे समय से दबाई गई आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात न्यूयॉर्क ने यही किया है। हमने पुराने से नए युग की तरफ कदम रख लिया है। दोस्तों, अमेरिकी राजनीति में ममदानी की ये जीत ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप कैंप की नीतियां और एमएजे विचारधारा को जनता ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी सीनेट के माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने कहा कि आज के नतीजे ट्रंप एजेंडे के प्रति जनता का सीधा अस्वीकार है।
अमेरिका आगे बढ़ चुका है। जो ट्रंप के अराजकता में रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। वहीं रिपब्लिकन पार्टी की इस हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि रिपब्लिकन इसलिए हारे क्योंकि ट्रंप बैलेट पर नहीं था और सरकार बंदी का माहौल था। दोस्तों, जोरान ममदानी की ये जीत सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदेश भी है। भारतीय मां की कोख से जन्मे एक मुस्लिम नेता की जीत, जिसने नेहरू के शब्दों को फिर से जिंदा किया और बताया कि पुराने से नए युग में प्रवेश की भावना आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी 1947 में थी। दोस्तों, ममदानी की ओर से नेहरू के उस विचार को प्रियंका गांधी कोट करके मोदी समेत बीजेपी को आईना दिखा रही हैं। शायद कह रही हैं, आप भले ही लाख बार कीचड़ फेंकिए, नेहरू का व्यक्तित्व इतना विशाल हो चुका है कि वो कीचड़ पहुंच ही नहीं सकता है। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं? प्रियंका ने जिस तरह भाजपा को नेहरू को लेकर रगड़ दिया और देश के पहले प्रधानमंत्री को लेकर विदेशों में चर्चा, विदेशों में बात, उनकी प्रसिद्ध बातों को याद, क्या समझ पा रहे हैं आप? और देश में उनका हाल क्या? अंधभक्तों द्वारा कमेंट जरूर कीजिए। आज़ादी से अपनी बात जरूर रखिए, बोलिए ताकि आपकी पहचान हो। ये देश का संविधान कहता है, ये आपकी अंदर आत्मा कहती है। शुक्रिया आपका। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहाँ थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहाँ थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? इसका मतलब क्या है बहनों? समझ लो अच्छी तरह। आपकी कोई सहेली है जिसका पति पीता है? रोज घर आके मारता होगा। तो रोज घर आके अगर मारता है और एक दिन अचानक कहने लगा कि लो, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने वाला हूं, अब मैं तुमको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं हमेशा तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा, तो तुम क्या कहोगी अपनी सहेली को? इसकी बातों में मत पड़ो बहन, यही कहोगी ना? कहोगी इसकी बातों में मत पड़ो बहन, जो ये रोज करता है उसको देखो, आज कह रहा है कल फिर से पीटेगा, यही कहोगी ना? यही कहोगी ना? क्योंकि महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं, नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो।